नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 23 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 22 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं। और ये साइंस स्पेशल रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रजनन में अपने शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? किस प्रकार के प्रजनन में अपने शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुकुलन। इसका राइट आंसर बी यानी मुकुलन द्वारा जो है यह अपने शरीर से अलग हो जाते हैं प्रजनन में और यह जो है एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो यह दूरी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष द्वारा जो है दूरी को मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये पुनर्जनन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुनर्जनन द्वारा जो है हाइड्रा, स्टारफिश और प्लेनेरिया जो है उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? निम्न में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो यह ओडोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडोमीटर जो है यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है? निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयां समान है? तो यह कार्य और ऊर्जा का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा का जो है एसआई इकाई जो है समान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह किससे संबंधित है? एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, तो यह किससे संबंधित है? तो यह समूह 16 और आवर्त 3 से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समूह 16 और आवर्त 3 से जो है एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि 286 है यह संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं संयोजी ऊतक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हमारे शरीर की हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो ये इसकी गति कम हो जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? तो ये होती है सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना जो है यह अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बंद कैसे होते हैं? बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंद कैसे होते हैं? तो ये होते हैं बहुत कमजोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, बड़े परमाणुओं वाले तत्व जो है
कमजोर बंध से बंधे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच होता है। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच होता है। तो कितना होता है? तो ये होता है 5.5 से कम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5.5 से कम जो है पीएच मान तब होता है जब दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर का होता है? निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? तो ये होता है कार्बन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। कार्बन का प्रतीक जो है एक अक्षर का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई? मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये वो हुई थी 1872 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। 1872 में जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, योनि किसकी ओर जाती है? योनि किसकी ओर जाती है? तो ये जाती है गर्भाशय ग्रीवा, यानी गर्भाशय ग्रीवा की ओर जो है योनि जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक कम प्रतिक्रिया करने वाला है? निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक कम प्रतिक्रिया करने वाला है? तो ये प्रोपोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। प्रोपेन जो है यह कार्बनिक यौगिक कम प्रतिक्रिया करने वाला यौगिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये वस्तु के द्रव्यमान पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी? भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी हेनरिक रुडॉल्फ हर्टज ने। तो इसको याद रखिएगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये किसने रखी थी? हेनरिक रुडॉल्फ और हर्टज ने जो है भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव रखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो ये है आवर्धन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आवर्धन का जो है कोई इकाई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है? किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो यह दिखाया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है यह दिखाया था कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का कौन सा सेट होता है? मनुष्य में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का कौन सा सेट होता है? तो ये होता है XX। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। XX गुणसूत्र जो है यह महिलाओं में यौन गुणसूत्रों
का जो है एक सेट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? कौन सा जल मिश्रित HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो ये नहीं करता है कौन? तो ये हो जाएगा कॉपर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉपर जो है यह HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी SI इकाई एम्पियर है? किसकी SI इकाई एम्पियर है? तो ये विद्युत धारा का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत धारा का SI इकाई जो है एम्पियर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है? किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है? तो ये होती है पैरेन्काइमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पैरेन्काइमा में जो है पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है? कौन सा विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है? तो ये करता है जीवाश्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जीवाश्म जो है यह विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, विद्युत चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? विद्युत चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी दिए गए विकल्प पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें कि सामग्री, लंबाई और पार अनुभाग का क्षेत्रफल, ये तीनों पर जो है विद्युत की चालकता का जो है प्रतिरोधकता निर्भर करती है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।